दोस्तों, जय राजपूतना जय भवानी। आज मैं आपको कुछ राजपूतों के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज राजाओं ने, सभी लोग जानते हैं, अपने भारत पे कई सालों करोड़ों वर्षों तक शासन किया है। लेकिन हमारे कुछ पूर्वजों से कुछ गलतियाँ हुई हैं। बड़े राजा जो थे, बड़ी रियासत थी, छोटी रियासत थी, कभी हम लोगों में एकता नहीं हुई है। दोस्तों, मैं आज चाहता हूं कि जितने भी राजपूत क्षत्रिय हों, कहीं का भी राजपूत हो, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल एंड आसाम, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां राजपूत ना हो। हर स्टेट में राजपूत है। तो हम सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग, आज ऐसा समय आ चुका है कि हम लोग एक हो जाएं। तो आज की स्थिति में पहले जो हमसे गलतियां हुई, हम एक नहीं हो पाए, वो छोड़िए। आज वो गलतियों को हम सुधार सकते हैं। एक साथ आ जाएं अपन, बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ राजपूतों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे राजपूत योद्धा कुंवर हुए हैं अपने, कि वो अभी हिस्ट्री में कई लोग लगे, हिस्ट्रियों में अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने उनके नाम उजागर नहीं किए। वो बहुत वीर थे। एक ऐसे ही राजकुमार की मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ अपनी। चलिए शुरू करते हैं। उन महान आत्माओं को मेरा चरण स्पष्ट सिर झुकाता हूँ उनको, और उनका नाम है कुंवर हरदौल बुंदेला। बुंदेलखंड में तो इनको सभी जानते हैं, बाकी पूरे भारतवर्ष में शायद इनका नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने। कुंवर हरदौल इतने वीर थे कि उनके कई कहानियों, कई किस्से हैं। हरदौल के बड़े भाई ओरछा पे शासन करते थे, राजा थे। इनकी उम्र 19 साल की थी कि दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे बाबर, मुसलमान बादशाह बाबर शासन कर रहे थे। और बाबर का सेनापति शेर खां था। वो बहुत क्रूर था, बहुत अत्याचारी था। कई औरतों के साथ में गलत काम करता था, गरीबों को मारता था, बहुत अत्याचारी था। तो बाबर ने अपने सेनापति को बिहार भेज रखा था, क्योंकि बाबर का पूरे भारत पे शासन था। जो छोटे छोटे राज थे, तो उन राजों से वो कर लिया करते थे। एक बार शेर खान ने सोचा, क्यों ना मैं बादशाह बन जाऊं, और जाके अपने ही बादशाह के खिलाफ चढ़ाई कर दी और बाबर को मार भगाया और उसको कैद कर दिया, अपने कैद में डाल दिया। अब जो बाबर की बेगम थी, आयशा सुल्ताना नाम था उनका, आयशा सुल्ताना वहाँ से भाग पड़ी दिल्ली से, क्योंकि शेर खान ने पूरे दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया था। जब आयशा भटक रही थी, और बादशाहों की बेगम वगैरह हैं, रानियां जो रहती हैं, अलग पहचान में आ जाती हैं कि अभी ये कोई बड़े घर से, बड़ी राजघराने से हैं, कोई बादशाह की बेगम है। तो भागते हुए चारों तरफ घूम रही थी, कोई भी उनको शरण नहीं दे रहा था। किसी ने बेगम को बोला, आयशा बेगम को बोला आप जाइए बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के ओरछा में जुझार सिंह का शासन है, आप जाइए, बुंदेला बहुत वीर होते हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो बेगम जाके ओरछा पहुंच गई। ओरछा पे जाके राजा महाराजाओं के यहाँ पहले घंटा बजाया जाता है। बेगम ने जाके दरबार के बाहर घंटा बजाया। बोले, उनके मंत्री पहुँचे जुझार सिंह के, बोले कोई फरियादी आया है राजा। राजा के दरबार में बुलाया गया उनको। आयशा सुल्ताना बेगम को जुझार सिंह के दरबार में बुलाया गया। तो पूछा जुझार सिंह ने, भाई बताइए क्या तकलीफ है आपको। उन्होंने कहा, महाराज हमें आपकी मदद चाहिए। बोले, हमारे पति बाबर को
शेर खान ने कैद में डाल दिया, हमारा राज छीन लिया। मैं बहुत बड़ी आशा लेके आया हूँ कि आपसे हेल्प मिलेगी, हमें मदद मिलेगी। जुझार सिंह ने बोला, आप ठहरिए, आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। जुझार सिंह ने दरबार बुलाया, अपने जितने भी मंत्री थे सबको बुलाया। वो बोले, तलवार बोलो कौन उठा सकता है, शेर खान से कौन युद्ध लड़ सकता है। वो शेर खान का नाम पूरे सब जगह चलता था और तलवार वहाँ रखी गई। तलवार को नहीं उठाने के लिए राजी नहीं हुआ। जो जुझार सिंह के छोटे भाई कुंवर हरदौल बुंदेला जी थे, उन्होंने तलवार उठा ली। उनकी उम्र ओनली उस टाइम पे 19 साल की उम्र थी। तलवार उठा ली और अपने बड़े भाई से बोले मैं जाऊंगा और शेर सिंह से मैं युद्ध लड़ूंगा। बोले ठीक है। जुझार सिंह बोलिए आपको कितनी सेना चाहिए। बोले मुझे ज़्यादा सेना नहीं चाहिए, ओनली 500 सैनिक दे दो आप हमें, साथ में 1000 अशर्पियाँ मोहरे दे दो और 500 सैनिक चाहिए मुझे, बस कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। दिल्ली बहुत बड़ा रियासत थी, दिल्ली के पास तो बहुत बड़ी सेनाएं थी। शेर सिंह जो बाबर की सेना थी वो सब आज शेर खान के पास पहुंच गई। हरदौल ने क्या किया कि तैयार किए अपने 500 सैनिक और खुद वो घोड़ा से सवार होके कूच कर गए दिल्ली की ओर। जाके दिल्ली के आसपास जंगलों में जाके छिप गए। वहाँ आसपास के गांव में जाके भैंस ली उन्होंने। बांझ जो भैंस होती हैं जो बगैर बच्चे की, उनको वो बगैर दूध देने वाली भैंसें, वो करीबन 1000 भैंस खरीदी उन्होंने। और जो मोहरें और सरफियाँ लेके गए थे जुझार सिंह से, उनसे उनने भैंस आसपास के गांव से भैंसें इकट्ठी की, आसपास के जंगल एरिया में उनको रखा। उनके जैसी रात्रि हुई, रात में उनके सींगों से मसाल बांध दी, दोनों सींगों से, और उनके ऊपर गोला बारूद भैंसों से लटका दिए। और अचानक जाके और शेर खां के ऊपर चढ़ाई कर दी। और जो भैंसों को आगे बढ़ाया, सैनिक उनके पीछे चले और रात में मसाल जली। 1000 भैंसों के ऊपर दोनों तरफ मसाल जल रही, तो 2000 सैनिक वो हो गए। 500 सैनिक वो भैंसों के पीछे चल रहे थे और जाके हमला बोल दिया। जब भैंसें आपस में चली, जब उनके सैनिकों को पता लगा कि बहन जो हमला बोल दिया है किसी ने, तो आपस में घिसटते हुए चलने लगी। तो जो गोला बारूद थे वो आपस में आग लगी, जो मसाल जल रही थी वो फटने लगे वो आपस में। और आधे सैनिक मारे भागे और दिल्ली शेर खान की सेना को छोड़ के वो भाग गई। हरदौल ने जाके दिल्ली पे कब्जा कर लिया, शेर खान को मार के भगा दिया। इसके बाद में हरदौल वापस आए, अपने जुझार सिंह से बोले दिल्ली पे कब्जा कर लिया मैंने, वापस बाबर को आके उनकी वापस दिल्ली सौंप दी और आके अपने वापस ओरछा आके इस खुशी में बाबर ने जुझार सिंह की बहुत तारीफ़ की, बहुत हेल्प किया। इसके बाद में जुझार सिंह को दूसरे राज्य का शासन भी दिया गया उनने। तो ये है हरदौल की वीर गाथा। अगर आपको पसंद आई हो तो अगले वीडियो में मैं इससे और अच्छी कहानी इनके बारे में बताऊंगा। आपको अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय राजपूताना।